हेलो फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट, आई होप यू आर डूइंग वेल। देखो, आज हम लोग बायोमोलिक्यूल्स का फोर्थ लेक्चर शुरू कर रहे हैं। आज हम लोग का टॉपिक है न्यूक्लिक एसिड। तो देखो, न्यूक्लिक एसिड भी हमारे बॉडीज़ के अंदर डेवलप होने वाला एक इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल्स है, जिसका रिक्वायरमेंट हमारे फॉर्म्स ऑफ लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हमारे बॉडी के अंदर भी बहुत ऐसा फंक्शन है, सेलुलर एक्टिविटीज़ हुआ, ठीक है, ये सब के लिए हमारे शरीर के अंदर न्यूक्लिक एसिड का रहना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर मेनली दो टाइप के न्यूक्लिक एसिड को हम ही डील करेंगे। ठीक है, देखो, सबसे पहले अभी जैसा बताएं, न्यूक्लिक एसिड हमारे बॉडीज़ का क्या होता है, एक इम्पॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल्स है, जिसका इम्पॉर्टेंस हमारे फॉर्म्स ऑफ लाइफ के लिए क्या होता है, ज़रूरी है। देखो, दो तरह का मेजर न्यूक्लिक एसिड्स होता है हमारे बॉडीज़ के अंदर। एक होता है डीएनए, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड्स, एंड सेकेंड होता है आरएनए, विच स्टैंड फॉर न्यूक्लिक एसिड। अब डीएनए को डीऑक्सी और आरएनए में राइबो लगाने का क्या कारण है, वो भी हम आपको थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि न्यूक्लिक एसिड है क्या, न्यूक्लिक एसिड किससे मिलके बनता है, उसका एक यूनिट, पार्टिकुलर यूनिट क्या कहलाता है। देखो, न्यूक्लिक एसिड जो होता है ना, न्यूक्लिक एसिड पार्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड से मिलके बनता है। ठीक है, अब ये जैसे हम लोग पहले प्रीवियस क्लास पढ़े कि कार्बोहाइड्रेट का यूनिट्स होता है सैकराइड्स, प्रोटीन का होता है एमिनो एसिड। ठीक है, उसी तरीक़ा से एक न्यूक्लिक एसिड का जो मोनोमर यूनिट होता है ना, वो न्यूक्लियोटाइड्स होता है, और एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से एक पार्टिकुलर वे में अरेंज होके हमारा न्यूक्लिक एसिड का निर्माण करता है। देखो, एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से किस तरह के लिंकेज से जुड़ा रहता है, तो इस तरह के लिंकेज को हम लोग कहते हैं फॉस्फोडिस्टर लिंकेज, एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज फॉस्फोडिस्टर बॉन्ड। यहाँ पे देखो, फॉस्फोडिस्टर बॉन्ड जो होता है ना, ये बनता है ऑलवेज वाटर को डिहाइड्रेट करके। By the elimination of water molecules, the phosphodiester linkage formed, and through this phosphodiester linkage, one nucleotide which attached to the another. ठीक है, अब देखो यहाँ पर अब अगर हम लोग न्यूक्लियोटाइड्स का कुछ स्ट्रक्चर देखते हैं, तो न्यूक्लियोटाइड जो होता है ना, टोटल तीन चीज़ से मिलके बनता है। पहला आता है आपका नाइट्रोजीनस बेस, दूसरा आता है दूसरा आता है शुगर, ठीक है, और तीसरा आता है नाइट्रोजीनस बेसिस। ठीक है, तो ये तीन जो होता है ना, मेजर कंस्टिट्यूएंट्स होता है न्यूक्लियोटाइड्स का। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम लोग को दो तरह का न्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़ना है। एक आता है आपका डीएनए और दूसरा आता है आरएनए। न्यूक्लियोटाइड समझ गए क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड्स न्यूक्लिक एसिड का मोनोमर होता है, मतलब न्यूक्लियोटाइड्स के थ्रू ही जाके न्यूक्लिक एसिड का निर्माण होता है। और दो तरह का यहाँ पे हम लोग न्यूक्लिक एसिड पढ़ते हैं, एक हम लोग पढ़ेंगे डीएनए और दूसरा हम लोग पढ़ते हैं आरएनए। ठीक है, डीएनए स्टैंड्स फॉर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड आरएनए स्टैंड फॉर राइबोन्यूक्लिक एसिड। अब देखो, दोनों न्यूक्लिक एसिड का पार्टिकुलर फंक्शन है हमारे बॉडीज़ के अंदर। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले समझा देते हैं कि डीएनए और आरएनए में डीऑक्सी और राइबो कहने का मतलब क्या होता है। देखो, डीएनए के अंदर जो पेंटोस शुगर होता है ना, दो तरह का पेंटोस शुगर न्यूक्लिक एसिड में पाया जाता है। एक होता है डीऑक्सीराइबोस शुगर और एक होता है सिर्फ राइबोस शुगर। तो ये जो पेंटोस शुगर होता है ना, डीऑक्सीराइबोस शुगर, ये डीएनए के अंदर पाया जाता है। और जो एक अनदर टाइप का पेंटोस शुगर होता है, राइबोस शुगर, ये तुम्हारा आरएनए के अंदर पाया जाता है। ठीक है, तो इस वजह से ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डीऑक्सीराइबोस पेंटोस शुगर इन डीएनए, इट इज कॉल्ड डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, एंड राइबोस शुगर प्रेजेंट इन आरएनए विच आर कॉल्ड राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो ये जो शुगर के प्रेजेंट रहने के कारण ही ना हम डीएनए को डीऑक्सी कहते हैं और आरएनए को राइबो कहते हैं। ये शुगर प्रेजेंट रहने के कारण डीएनए के अंदर डीऑक्सी राइबोस शुगर होता है, तो आरएनए के अंदर सिर्फ राइबोस शुगर पाया जाता है। ठीक है, इसके प्रेजेंस के कारण ही हम लोग दोनों का स्टैंड करते हैं, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड फॉर डीएनए एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड फॉर आरएनए। ठीक है, आ रहा समझ में? अब देखो यहाँ पर यहाँ पे हम लोग को अब स्टार्टिंग करना होगा न्यूक्लिक एसिड का टाइप्स। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं डीएनए। ठीक है, डीएनए हमारे बॉडी के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? ठीक है, आप लोग बहुत शुरू से ही पढ़े होंगे, आप लोग 8-9 से पढ़ते आ रहे हैं कि डीएनए है क्या। देखो, डीएनए जो है ना, एक डबल स्टैंडर्ड हेलिक्स स्ट्रक्चर है। ठीक है ना, जो हमारे बॉडी के एसेंशियल लाइफ के लिए ज़रूरी है। ठीक है, ये जो होता है ना, हमारे अगर डीएनए का स्ट्रक्चर देखा जाए तो वो बिल्कुल डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, मतलब दो इस तरीक़ा से दो डबल स्टैंड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, सबसे मेजर डिफरेंस डीएनए आरएनए में एक ये भी होता है कि डीएनए प्रेजेंस होता है डबल स्टैंडर्ड हेलिक्स में, और ये जो आरएनए प्रेजेंट होता है वो सिंगल हेलिक्स स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है। और
डीएनए का काम क्या होता है, हमारे बॉडीज़ के अंदर जितना भी जेनेटिकल इन्फॉर्मेशन, जीन, हमारा जो जीन होता है, जो मेन हेरिडिटी यूनिट होता है, जो क्रोमोजोम्स के ऊपर प्रेजेंट होता है, गुणसूत्र के ऊपर प्रेजेंट होता है, यहाँ पे गुणसूत्र हिंदी कहलाता है क्रोमोजोम्स का। तो जितना भी जेनेटिकल कंस्टिट्यूशन है, जितना भी जेनेटिकल एक्टिविटी है, जीन से रिलेटेड जितना भी एसेंशियल इन्फॉर्मेशन को जो स्टोर करने का काम करता है, वो कौन करता है, डीएनए करता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो फंक्शन क्या हो गया, डीएनए विच स्टोर ऑल टाइप्स ऑफ जेनेटिकल इन्फॉर्मेशन। और यही जेनेटिकल इन्फॉर्मेशन जो होता है ना, एक जनरेशन से अनदर जनरेशन में ट्रांसमिशन में भी कौन हेल्प कर रहा है, यही आपका डीएनए। जीन का इन्फॉर्मेशन एक पेरेंट से एक जनरेशन से अनदर जनरेशन, जो हमारा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरिड आउट होता है, इसके लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, जितना भी हमारे बॉडीज़ के अंदर जेनेटिकल इन्फॉर्मेशन, जीन को स्टोर करने वाला जितना भी एक्टिविटीज़ होता है, वो कौन कंटेन करता है, इट इज़ कॉल्ड डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। और सेकेंड चीज़, हमारे बॉडीज़ के अंदर जितना भी सेलुलर एक्टिविटीज़ है, जितना भी सेल्स रिलेटेड वर्क हो रहा है, न्यूक्लियस के अंदर का जितना भी फंक्शंस डेवलप हो रहा है, सेलुलर एक्टिविटीज़ होता है, वो भी किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, विच कंट्रोल बाय दी हेल्प ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, देखो यहाँ पर स्ट्रक्चर तो बता दिए कि डीएनए का मेजर स्ट्रक्चर क्या होता है, डबल स्टैंड होता है, हेलिक्स स्ट्रक्चर। और डीएनए का फर्स्ट डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर का मॉडल कौन दिया था, कि डीएनए एक डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर मॉडल कौन दिया था, वो दिया था दो साइंटिस्ट, फ्रांसिस क्रिक और, या सिंपल आप लोग याद रखिए, वॉटसन एंड क्रिक। ये दो जो था ना, वो डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर जो था ना, वो कौन दिया था, आपका वॉटसन एंड क्रिक। ये दो साइंटिस्ट मिलके सबसे फर्स्ट आइडेंटिफाई किए थे कि एक डीएनए जो होता है ना, डबल हेलिक्स मॉलिक्यूल्स होता है, जिसका काम क्या होता है, हमारे बॉडीज़ के अंदर जेनेटिकल इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने का काम इसी डीएनए का होता है। ठीक है, तो कभी आपसे पूछ सकता है कि डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल स्ट्रक्चर कौन दिया था, तो क्या बोलेगा, वॉटसन एंड क्रिक। ये दो साइंटिस्ट थे जो मिलके ये मॉडल को दिए थे। ठीक है, ये आपके लिए बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट है, और इस केमिस्ट्री में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, चांसेस है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर शुगर का बात हो गया। ठीक है, अब देखो जैसे शुगर तो बता चुके थे कि उसके अंदर डीऑक्सीराइबो शुगर्स होता है, इसीलिए उसको डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं। देखो यहाँ पर यह भी पूछा जा सकता है कि डीएनए कौन चार्ज कंटेन करता है। तो याद रखना, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट ग्रुप, डीएनए के अंदर यही फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट्स होने के कारण डीएनए विच एक्ट एज अ निगेटिव चार्ज, डीएनए एक निगेटिव चार्ज पार्टिकल्स है, क्योंकि इसके अंदर फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट्स होता है। तो अगर पूछ दे कि विच चार्ज कंटेन्स इन डीएनए, तो निगेटिव चार्ज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट ग्रुप, एंड फॉस्फेट नेचर निगेटिव रहता है, इसीलिए डीएनए को भी हम लोग ट्रीट करते हैं एज अ निगेटिव चार्ज। ठीक है, देखो डीएनए का जो हम नाइट्रोजिनस बेसिस का बात कर लेते हैं। देखो टोटल 4 नाइट्रोजिनस बेस पाया जाता है। ठीक है, और वो 4 नाइट्रोजिनस बेस कौन होता है, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, गुआनिन। ये 4 नाइट्रोजिनस बेसिस जो होता है ना, वो आपका डीएनए में पाया जाता है। और याद रखिएगा, एडेनिन थाइमिन से कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर बनाता है, और साइटोसिन गुआनिन से कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर बनाता है। ठीक है, यहाँ पर एडेनिन जो होता है ना, थाइमिन से 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच होता है, और साइटोसिन गुआनिन से 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच होता है। तो ये एक कंसिक्वेंस प्रेजेंट होता है, ये एक सीक्वेंस प्रेजेंट होता है नाइट्रोजिनस बेसिस का डीएनए के अंदर। टोटल 4 नाइट्रोजिनस बेसिस, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, गुआनिन। ठीक है, एडेनिन थाइमिन के साथ बेस पेयर और साइटोसिन गुआनिन के साथ, ये 4 नाइट्रोजिनस बेस आपको पता होना चाहिए कि डीएनए के अंदर पाया जाता है। ठीक है, देखो यहाँ पर तो था हम लोग का डीएनए का नेचर। देखो अब जैसे यहाँ पे ये भी होता है कि डीएनए का लोकेशन हमारे बॉडीज़ के अंदर कहाँ पर होता है, तो डीएनए विच प्रेजेंट्स इन द न्यूक्लियस, सेल के अंदर जो सेंट्रल होता है ना, सेंट्रल डेंसली लोकेटेड विच कॉल्ड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का डिस्कवर कौन किया था, रॉबर्ट ब्राउन इन ईयर 1831। और इसी न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट्स रहता है आपका डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। इसीलिए कहा जाता है कि डीएनए जो होता है ना, सेल से रिलेटेड जितना भी सेलुलर एक्टिविटीज़ होता है ना, विच कंट्रोल बाय द हेल्प ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो ये तो था आपका पहला डीएनए। अब हम लोग थोड़ा सा चलते हैं आरएनए की तरफ। देखो आरएनए जो होता है ना, इसको क्या कहा गया है, राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो समझ जाओ, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ
इसमें पेंटोस शुगर का कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होगा, राइबोस शुगर प्रेजेंट होने के कारण इस आरएनए का नाम क्या होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, अब देखो यहाँ पर राइबो न्यूक्लिक एसिड का काम क्या है। राइबो न्यूक्लिक एसिड जो होता है ना, हमारे बॉडीज के अंदर प्रोटीन फॉर्मेशन का निर्माण करता है। ठीक है, जितना भी हमारे नेचर में आरएनए है उसको मेनली क्या कहा गया है, प्रोटीन फॉर्मेशन करने का नेचर। टोटल 3 तरह का जो होता है ना आरएनए होता है। पहला होता है मैसेंजर आरएनए, दूसरा होता है tRNA which are also called adapter RNA and these small tRNA which are the smallest RNA in the nature। और थर्ड आपका कौन होता है, इट इज़ कॉल्ड राइबोसोमल RNA। ठीक है ना, मतलब इसको हम लोग कहते हैं स्मॉल rRNA। प्रत्येक आरएनए का अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है, पर एक अगर कहा जाए कि आरएनए का फंक्शन क्या है हमारे बॉडीज़ के अंदर, तो आरएनए का काम क्या होता है हमारे बॉडीज़ के अंदर प्रोटीन का फॉर्मेशन करना। ठीक है, प्रोटीन जो हमारे शरीर के अंदर बन रहा है ना, वो किसके मदद से बनता है, वो आपके शरीर के अंदर प्रेजेंट राइबो न्यूक्लिक एसिड के प्रेजेंट रहने के कारण बनता है। ठीक है, तो ये जो आपका थर्ड टाइप हम बताए थे राइबोसोमल का ये आरएनए का जो थर्ड टाइप्स है स्मॉल आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। मतलब वो न्यूक्लिक एसिड जिसके अंदर राइबोसोमल का कंस्टिट्यूशंस है, और ये स्मॉल आरएनए के अंदर राइबोसोम्स प्रेजेंट रहने के कारण ही, ठीक है ना, ये आरएनए का काम मेजरी क्या होता है, प्रोटीन्स का निर्माण करना। ठीक है, और समझ, तो यहाँ पर देखो इसमें भी हम लोग टोटल 4 तरह का नाइट्रोजीनस बेस पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर 4 नाइट्रोजीनस बेस तो है, पर यहाँ पे एक नाइट्रोजीनस बेस चेंज होता है। इसमें 4 नाइट्रोजीनस बेस कौन होता है, एडेनिन, यूरेसिल, साइटोसिन, गुआनिन। ठीक है ना, यहाँ पर आप लोग देख रहे हो कि इस जैसे डीएनए के अंदर प्रेजेंट था थाइमिन, यहाँ पे थाइमिन के जगह पर कौन प्रेजेंट होता है आरएनए में, यूरेसिल प्रेजेंट होता है। तो 4 नाइट्रोजीनस बेस होता है, एडेनिन, यूरेसिल, साइटोसिन, गुआनिन। ठीक है ना, और यहाँ पर एडेनिन यूरेसिल के साथ बेस पेयरिंग बनाता है, साइटोसिन गुआनिन के साथ बेस पेयर बनाता है। ठीक है, तो टोटल 4 तरह का नाइट्रोजीनस बेस प्रेजेंट होता है आरएनए के अंदर, एडेनिन, यूरेसिल, साइटोसिन, गुआनिन। और आरएनए का काम क्या होता है, हमारे बॉडीज़ के अंदर प्रोटीन फॉर्मेशन जो करता है ना, वो कौन करता है, यही राइबो न्यूक्लिक एसिड करता है। ठीक है, अरसन में। और अब जैसे आप लोग से पूछ दे कि आरएनए कहाँ प्रेजेंट होता है, तो याद रखना आरएनए जो होता है ना हमारे साइटोप्लाज्म में फ्री फॉर्म में पाया जाता है। तो वेयर आरएनए प्रेजेंट्स, तो राइबो न्यूक्लिक एसिड कहाँ पाया जाता है हमारे बॉडीज़ के अंदर, साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। ठीक है, तो ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूशंस, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो ये जो था ना आपके यहाँ पे कितना क्वेश्चन आपको राइज हुआ हम थोड़ा बता देते हैं। न्यूक्लिक एसिड का मोनोमर क्या होता है, डिफरेंट मोनोमर को कौन बॉन्ड अटैच करता है, ये बॉन्ड का निर्माण कैसे होता है, न्यूक्लिक एसिड का टाइप्स क्या होता है, आज जो चीज़ हम कवर किए बता रहे हैं। न्यूक्लिक एसिड किस 2 टाइप का होता है, और दोनों न्यूक्लिक एसिड डीएनए आरएनए को क्यों कहा जाता है डीऑक्सी राइबो, और आरएनए को राइबो क्यों कहा जाता है, इसका भी एक्सप्लेनेशन दिए। डीएनए आरएनए का पार्टिकुलर फंक्शन क्या होता है, क्यों डीएनए को निगेटिवली चार्ज कहा जाता है, नाइट्रोजीनस कौन कौन बेस प्रेजेंट होता है, किसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर होता है, ये सब चीज़ आज हम लोग यहाँ इस चैप्टर में डिस्क्राइब किए। ठीक है, तो ये आज आपका टॉपिक क्या था, इट इज़ कॉल्ड न्यूक्लिक एसिड का आज हम लोग टॉपिक कंप्लीट किए। हम लोग जब नेक्स्ट क्लास से मिलेंगे तो हम इसी तरीक़ा से हम एक स्ट्रक्चर बताएंगे, लॉक एंड की मॉडल ऑफ प्रोटीन फॉर्मेशन। मतलब जो एक इंजाइम का जो काम आता है ना, लॉक एंड की मॉडल, जो एक इंजाइम का जो एक्शन होता है, उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक से टिल देन टेक केयर, बाय बाय। ठीक है, तो आप लोग से मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।